अच्छा स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की, तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा जाता है, यानी इकोनॉमिक्स ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें इस्लाम के मेथड्स को फॉलो किया जा रहा हो इकोनॉमी को चलाने के लिए। ठीक है, तो होता इसमें यह है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द मेथडोलॉजी टू बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अ मुस्लिम सोसाइटी in accordance with the principles suggested by the Holy Quran and Sunnah. In this system, economic activities concerning to production, distribution, and exchange are regulated by prescribed values. The resources and origin of these values are the Holy Quran and Sunnah. इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसमें हम इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम इस्लाम का मेथड फॉलो करते हैं किसी मुस्लिम सोसाइटी में, जिसका के ओरिजिन क्या होता है, कुरान और सुन्ना, यानी उसकी प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशन, उस सिस्टम के प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशन होली कुरान और सुन्ना से सजेस्ट किए जाते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो इस सिस्टम में जो इकोनॉमिक मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के हवाले से, एक्सचेंज के हवाले से, वो सब की सब जो है वो इस्लाम के मुताबिक चलाई जा रही होती हैं, यानी इस्लाम के सुन्ना कुरान और सुन्ना के मुताबिक उनको रन किया जा रहा होता है। तो अब हम फर्दर जब हम बात करते हैं आगे उसके फीचर्स की, तो फीचर्स में क्या है कि नंबर वन की प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप। दूसरे सिस्टम की तरह यहाँ पे भी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे पहले इस्लाम आपको सबसे पहले राइट देता है कि आप जो है कोई भी प्रॉपर्टी अपने पैसों से खरीद सकते हैं और उसका आप आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इस्लाम आज़ादी का कायल है, कोई सख्ती किसी किस्म की नहीं है उसमें। तो इस्लाम अलाउज lawful right of private ownership. All individuals have a right to use their wealth to fulfill their personal needs or utilize it to earn more wealth. Rights are within the limits prescribed by the Sharia. इस्लाम ही आपको अलाउ करता है कि आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, आप उसकी प्राइवेट ऑनरशिप हासिल कर सकते हैं और उसको अपने इस्तेमाल के लिए या उसको और पैसा अर्न करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो इस्तेमाल है वो शरीयत की लिमिट के मुताबिक हो। ठीक है, वो आउट ऑफ बाउंड मीन्स कि शरीयत के लिमिट से क्रॉस ना करे। नंबर टू आ जाता है इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब ये है कि हर किस्म की इकोनॉमिक आज़ादी भी हासिल होती है। तो मुआशी आज़ादी हासिल होती है इसमें, जैसे हम मुआशी तौर पे आज़ाद होते हैं कि हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई अपनी ज़िंदगी में कोई प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, कोई आप अपना बिजनेस चूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म की प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं कंज्यूमर। इसी तरह इस्लाम भी इजाज़त देता है इकोनॉमिक फ्रीडम की कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम गिव द राइट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कंज्यूम द कमोडिटीज अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। अपनी मर्जी के मुताबिक उसको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी हासिल होती है कंज्यूम करने की। Monopolies and economic privilege are not allowed to play the tricks of the trade. People are bound to spend their lawfully earned wealth for lawful purpose. इस्लाम हरगिज मोनोपोली की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि मोनोपोली में एक बंदे का फ़ायदा हो रहा होता है, ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा होता है। और इस्लाम कभी भी इंसाफ हम के बगैर वाली बात नहीं करता जिसमें इंसाफ ना हो। तो मोनोपोली में इंसाफ नहीं है, इसलिए ये अलाउ बिल्कुल नहीं है। और पीपल जो है वो क्या करते हैं, बाउंड होते हैं इस बात के कि वो जो भी अर्निंग कर रहे हैं वेल्थ को, वो लॉफुल पर्पज से कर रहे हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम भी आपका जायज़ होना ज़रूरी है। नंबर थ्री, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इस्लाम का जो तीसरा जो है जो इकोनॉमिक सिस्टम का जो एक तीसरा पॉइंट है, क्योंकि ये भी बहुत मेन है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इस्लाम इस चीज़ पर जोर देता है कि वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, इक्वल, यानी ऐसा ना हो कि एक को फ़ायदा हो रहा हो बाकी सबको नुकसान हो रहा हो, तो इस तरह पैसा एक ही हाथ में रह जाएगा, बाकी सबके पास में नहीं होगा। तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम फोकस ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इस्लाम फोकस करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे। तो इस्लाम डिफाइन द थ्री प्रिंसिपल इन दिस रिगार्ड। इस हवाले से इसलिए इस्लाम ने तीन प्रिंसिपल बनाए हुए हैं। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के तीन प्रिंसिपल हैं। नंबर वन, अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ हैज़ बीन restricted only to the limits of fair means.
क्या है, अर्निंग और स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ है वो क्या है, सही ज़राए से हासिल की गई हो। फेयर मीन्स के जायज़ ज़राए से हासिल की गई हो। नंबर टू, फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ वेल्थ फ्रॉम द रिच टू द पुअर, ज़कात सिस्टम। तो दौलत को अमीर लोगों से गरीब लोगों के हाथ तक पहुंचाने के लिए एक ज़कात का सिस्टम रखा गया है ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। ऐसा ना हो कि रिच पीपल ज़्यादा हैं और पुअर पीपल कम हैं और उनके पास जो है वो वेल्थ नहीं है। Number three, necessary measures have to be taken to make it possible for the factors of production to have just compensation. Necessary measures have to be taken to make it possible for the factors of production to have just compensation. ज़रूरी ऐसे इकदाम किए जाएँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करने के लिए जिससे हमें क्या मिले, कंपनसेशन मिले। ठीक है, तो कंपनसेशन मीन्स के फ़ायदा हासिल हो। फिर आ जाता है हमारे पास यूज़ ऑफ फेयर मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, कि सही और जायज़ ज़राए का इस्तेमाल किया जाए आमदनी हासिल करने के लिए। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इंसिस्ट मुस्लिम टू डू देयर बेस्ट टू अर्न फेयर लाइवलीहुड ओनली। Islam is against the unlawful earning. A Muslim, whether he is doing manual or mental labor or engage in any field of economic activities, must earn his livelihood only through lawful means. इस्लाम इस बात की मुसलमानों को कहता है कि सही और जायज़ ज़राए से अपनी आमदनी को हासिल करो। किसी भी गैर ज़रूरी ज़राए से या गैर इससे कानूनी ज़राए से या इससे हराम तरीके से कमाना इस्लाम में जायज़ बिल्कुल नहीं है। और मुस्लिम्स को चाहे वो मैनुअल मेहनत कर रहे हो यानी हाथ से मेहनत कर रहे हो या मेंटल मेहनत कर रहा हूँ लेबर, तो उन सबके लिए ज़रूरी है कि वो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या हो, लॉफुल मीन्स से हो। नंबर फाइव, प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट। इस्लाम में जो सबसे जो मेन चीज़ आ जाती है जो वो है इंटरेस्ट की ममानियत। दूसरे सिस्टम में इंटरेस्ट को की ममानियत नहीं है, आप कैपिटलिज्म में या सोशलिज्म में, जबकि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में इंटरेस्ट की ममानियत की गई है, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो ऐसी चीज़ होती है, यानी सूद ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को नहीं होने देती, जबकि इस्लाम इस बात पे जोर दे रहा होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, यानी सबको इक्वल मिल रहा है। इवन कि सोशलिज्म में भी इक्वल नहीं मिल रहा होता, सोशलिज्म में भी वर्कर्स को तो इक्वल मिल रहा है, लेकिन जो स्टेट है उसके हैंड में ज़्यादा पैसा है, तो वो अपनी मर्जी से भी हो सकता है कि वो ऐसी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना कर सके जैसा कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही होती है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो इंटरेस्ट का खात्मा हो किसी इकोनॉमी के अंदर, जो कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में पॉसिबल है। तो इन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इंटरेस्ट ऑफ एनी काइंड और इन एनी फॉर्म इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड। सूद चाहे किसी भी तरह का हो इस्लामिक सिस्टम में मना है, चाहे वो सूद हो, चाहे वो मार्कअप हो, चाहे वो नॉमिनल इंटरेस्ट हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, हर सूरत में किसी भी फॉर्म में किसी सिचुएशन में मना है। ड्यू टू इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन अ सोसाइटी बिकम्स इनइक्विटेबल। इट इज मेनली रिसीव्ड बाय कैपिटलिस्ट ओनली। ये सिर्फ कैपिटलिस्ट की तरफ से रिसीव किया जाता है, हु कंटिन्यूसली यूज हिज वेल्थ टू अर्न प्रॉफिट मोर एंड मोर। उसमें क्या होता है कि अगर कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट कमा रहा है तो उसके पास दौलत जमा होती चली जाएगी और वो रिच होता चला जा रहा है, लेकिन इक्वल इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पॉसिबल नहीं होगी। तो इसीलिए इंटरेस्ट जो है वो मना है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में, जिसकी वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं हो सकती। ठीक है, ये आज हमारे यहाँ तक के टॉपिक थे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।